गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी तक के जितने पास लेक्चर्स हो गया कंप्यूटर हार्डवेयर का, तो अभी तक हम 4 यूनिट कंप्लीट कर डाले हैं और आज हम लोग 5वां यूनिट शुरू कर रहे हैं, 5th यूनिट। और हम लोग लगभग कंप्यूटर के इंटरनल कंपोनेंट्स, एक्सटर्नल कंपोनेंट्स, सारी चीज़ों के बारे में हम लोग सीख चुके हैं, जान चुके हैं। इवन हम लोग कंप्यूटर को कैसे असेंबल करते हैं, डीअसेंबल करते हैं, वो भी हम लोग जान चुके हैं, सीख चुके हैं। तो यूनिट 5 का जो पहला टॉपिक है कि हम सीपीयू कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो भाई जनरली हम लोग, अगर मैं कोई कंप्यूटर सिस्टम की बात करूं, तो ये मॉनिटर होता है, ये मॉनिटर है। और ये कंप्यूटर का ये कैबिनेट कहलाता है, ठीक है। और ये हमें पता है। तो भाई इसको जनरल भाषा में सीपीयू बोल देते हैं, बट दिस इज नॉट द सीपीयू, इट इज़ द आउटर कवर, और वी कैन से द चेसिस, है ना, केस ऑफ द मदरबोर्ड। तो इसके इनसाइड में एक प्लेट लगी रहती है, उसे हम लोग बोलते हैं मदरबोर्ड, और उसमें एक सीपीयू सॉकेट होता है, और सीपीयू सॉकेट में इंस्टॉल्ड रहता है कंप्यूटर का ब्रेन, जिसे कहते हैं सीपीयू। तो हम लोग इस सीपीयू को आज इंस्टॉल करना सीखेंगे, कैसे इस मदरबोर्ड में सेट करते हैं, तो वो हम लोग जानने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हमें हमारे पास जो मदरबोर्ड है ना भाई, हमारे पास जो मदरबोर्ड है हमारे सिस्टम में, सबसे पहले तो हमें उसके बारे में डिस्क्रिप्शन पता होना चाहिए कि इसमें कौन सा मदरबोर्ड में कौन सा प्रोसेसर सपोर्टेड है। तो भाई तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सा सीपीयू जो है मेरे कंप्यूटर में काम करने वाला है। तो मैं अगर आपको एक सिंपल सा कुछ चीज़ बताऊं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पेसी करके एक सॉफ्टवेयर है, स्पेसी करके सॉफ्टवेयर है। अगर इस सॉफ्टवेयर को मैं रन करूं, ठीक है, तो रन करूं, ये देखिए ये स्पेसी नाम का सॉफ्टवेयर है, ये एनालिसिस कर रहे हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर सीपीयू का आपके मदरबोर्ड में इंटेल पेंटियम E5800। तो ये है हमारा सीपीयू का जो टाइप है, वो है ना, जो सीपीयू इसमें इम्बेड हो सकता है। तो ये हमें इस सॉफ्टवेयर के थ्रू पता चल जाएगा। और साथ ही साथ ये और भी अदर डिटेल्स हैं जो आप अपने कंप्यूटर के बारे में आप जान सकते हैं। रैम कितना इंस्टॉल्ड है, टोटल 4 मेमोरी स्लॉट है रैम का, जिसमें एक स्लॉट यूज़ किया जा रहा है, और इसमें DDR3 रैम इंस्टॉल्ड है, और इसकी जो कैपेसिटी है वो 2048 मेगाबाइट्स, मतलब 2 MB का रैम, 2 GB का रैम है यहाँ पर, है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन, तो ये स्पेसी एक सॉफ्टवेयर जो पूरा डिटेल दे देता है। तो भाई सबसे पहले आपको पता करना है कि कौन सा प्रोसेसर डला है, तो उस सॉफ्टवेयर के थ्रू पता कर सकते हैं आप। और उसके बाद तो जैसे आपको पता चलेगा कि इसमें ये सीपीयू लगेगा करके, तो उस प्रोसेसर को सबसे पहले आपको ख़रीदना पड़ेगा, उस सीपीयू को। उसके बाद क्या करना है भाई, आपको सीपीयू को मदरबोर्ड में इंस्टॉल करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपने कंप्यूटर को टर्न ऑफ करेंगे और उसे अनप्लग करेंगे। ओके, अनप्लग करना इन द सेंस मॉनिटर को उसको डीअटैच करेंगे, आप कीबोर्ड को डीअटैच करेंगे, माउस को डीअटैच करेंगे, यदि उसमें लैन केबल है, मॉडेम है, तो उनको डीअटैच करेंगे आप। तो ये सबसे पहले आपको आपके पास सीपीयू होना चाहिए। उसके बाद आप अनप्लग करते हुए कंप्यूटर को टर्न ऑफ करेंगे, टर्न ऑफ करने के बाद में अनप्लग करेंगे। उसके बाद आपके कंप्यूटर की कैबिनेट है ना का जो आपको साइड पैनल है, साइड पैनल को ओपन करेंगे, है ना, ओपन साइड पैनल ऑफ योर पीसी। उसके बाद उसे ग्राउंड में आप क्या करेंगे, उसे लिटा देंगे इस तरीके से कि हमें मदरबोर्ड जो है ऊपर से हमको दिखे। तो इस तरीके से हॉरिजॉन्टली आप सीपीयू को ऐसे आप ज़मीन में ग्राउंडेड कर देंगे, लाई कर उसे लिटा देंगे। उसके पश्चात करेंगे क्या, देखिए ये आपका मदरबोर्ड है, और मदरबोर्ड में यहाँ पर सीपीयू है, सीपीयू के ऊपर ये हीट सिंक है, और हीट सिंक के ऊपर में सीपीयू का फ़ैन लगा होता है। तो सबसे पहले सीपीयू के फ़ैन को आप रिमूव करेंगे। उसके बाद इसको, ये जो दिख रहा है आपको, ये हीट सिंक कहलाता है, इसको आप रिमूव करेंगे। यहाँ पर स्क्रूज लगे होते हैं,
तो उनको आप लूज़ करते हुए हीट सिंक को रिमूव करेंगे आप। उसके पश्चात क्या करेंगे, यहाँ पर CPU इंस्टॉल्ड रहता है, ठीक है। तो जो आपका पुराना CPU है उसे आप निकालेंगे, देख सकते हैं इसका खांचा है ना, यहाँ पर थोड़ा सा नीचे की ओर झुका है, तो इसका खांचा है ना। तो ऐसे ही आपको CPU जो है ना, तो वो इस ऐसे ही खांचा वाला आपको CPU चाहिए। तो मतलब आप ये CPU है, इसको आप करने क्या वाले हैं, आप उसे लगाने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैंने बता दिया कि मदरबोर्ड के अनुसार आप CPU खरीद के लाइए, तो वो CPU है जिसको इंस्टॉल करना है आपको। और आपका जो पुराना जो CPU है ना, उसको रिमूव द करंट प्रोसेसर, मतलब इसमें जो पुराना जो आपका करंट प्रोसेसर है उसको आप निकाल लेंगे। उसके पश्चात क्या करेंगे, जो आप नया प्रोसेसर लाए हैं उसको आप देख सकते हैं, ये ना ये खांचा जो है, ये स्लॉट है, उसके हिसाब से यहाँ पर देख करके इसको डालेंगे और सॉकेट को हम लोग क्या करेंगे, हम लोग टाइट कर देंगे, सॉकेट को क्लोज कर देंगे। प्लग इन योर न्यू प्रोसेसर को यहाँ पर प्लग करने के बाद में, इंस्टॉल करने के बाद में ये सॉकेट को बंद कर देंगे हम लोग। उसके पश्चात री इंस्टॉल द हीट सिंक, फिर उसके बाद हम लोग थर्मल पेस्ट अप्लाई करते हुए हीट सिंक को क्या करेंगे, री इंस्टॉल करेंगे। हीट सिंक, उसके बाद में आपको जो इसके ऊपर CPU फैन है उसे कनेक्ट कर लेंगे, और उसके पश्चात लास्ट है रीअसेंबल एंड रन योर कंप्यूटर। आपको करना क्या है, आखिरी में सबसे है ना, SMPS को असेंबल मतलब पूरा है ना भाई, पूरे पार्ट्स को फिर से आपको जोड़ना है। SMPS में जो ATX पावर जो केबल्स हैं उनको आप मदरबोर्ड में लगाएंगे, है ना। जो CD ड्राइव है आपका हार्ड डिस्क, उनको पावर सप्लाई प्रोवाइड करेंगे, कहाँ से, SMPS से। फिर CD ड्राइव और हार्ड डिस्क के जो डेटा बस हैं उनको आप ला करके मदरबोर्ड में कनेक्ट करेंगे, और फ्रंट पैनल के जो कनेक्टर्स के जो पिन्स हैं उनको मदरबोर्ड से अटैच करेंगे। तो असेंबल करने के बाद में मॉनिटर को, कीबोर्ड को, माउस को आप कनेक्ट करेंगे, तो ये हो गया असेंबलिंग। उसके पश्चात आपको क्या करना होगा, आपके कंप्यूटर को आपको रन करना है, आप कंप्यूटर को ऑन करना है। तो इस तरीके से यदि सक्सेसफुली आपका कंप्यूटर जो है ऑन हो जाता है, तो आपने सक्सेसफुली CPU का इंस्टॉलेशन कंप्लीट कर लिया है। तो आज के लेक्चर में हमने जाना, समझा और देखा कि कैसे CPU की इंस्टॉलेशन किया जाता है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। कल के लेक्चर में हम लोग इंस्टॉलेशन ऑफ रैम देखेंगे। थैंक यू वेरी